Hello learners, welcome to my YouTube channel Eju Kunji by Nagendra। संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है। इस वीडियो में हम सीखेंगे रेकरिंग डेसिमल्स, अपरिमेय संख्याओं का प्रमाण, परिमेय संख्याओं का p/q रूपांतरण और अनंत गणनाएं जैसे √5 inside that plus √5 plus ... और फ्रैक्शन और a combination of fraction and curl। तो इनको हम हल करने के आसान तरीके देखेंगे। हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाया गया है ताकि आप परीक्षा में टाइम बचा सके और नंबर ला सके। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा, संख्या प्रणाली गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। मुख्य संख्या प्रकार नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 जो हमारी काउंटिंग की भी नंबर है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर में 0 आ जाता है, तो 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स ये हमारी है पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिसे कि हम इंटीजर भी कहते हैं और डिनोट करते हैं जेड से, ये हमारी निगेटिव 0 पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, राइट, ये तीनों हो सकती है। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे p और q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √2, पाई, इस तरह के जो संख्याएं हैं उनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और हर तरह के स्टेट बोर्ड एग्जाम में इसके वेरिएशन टेस्ट होते हैं 2 नंबर में, 5 नंबर में और MCQ में भी। तो इस तरह से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 नंबर में आपका पूरा प्रूफ है, 1 और 2 मार्क्स में प्रॉपर्टीज टेस्ट हो रही है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सबसे कोर में हमारा नेचुरल नंबर, राइट, जो कि हमारी काउंटिंग की डिजिट है। फिर अगर देखें तो जो होल नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर में आपने फिर अपने वहाँ पे 0 भी आपके आ गए, राइट। फिर जब आप इंटीजर्स में आते हैं तो वहाँ पे आपके निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर आ गए। आप होल नंबर में जो करली ब्रेसेस देख रहे होंगे, √36 जो है उसका वैल्यू 6 है, 9/3 की वैल्यू 6 है। तो बेसिकली 0, 6, 12 इस तरह के नंबर्स की बात कर रहे हैं। और जो इंटीजर है ये क्या है, निगेटिव 0 एज वेल एज पॉजिटिव। सो नेचुरल नंबर इज काउंटिंग, 1 से लेके ऊपर तक की जो गिनती है। होल नंबर्स यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं इसमें 0 जुड़ गया। और जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर्स निगेटिव साइड में, तो माइनस से लेकर के 0 फिर पॉजिटिव। और फिर जो रेशनल नंबर्स हैं वो ये है जैसे 5/6, 6/3, 1.5 क्या होगा, 15/10, 2/3, राइट, जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जो कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। और जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। उसका उदाहरण हमने देखा √2, 5, √5, √7 एंड ऑल ऑफ दैट। एक बार और कोशिश करते हैं नंबर लाइन में। आप अगर देख सकें जो प्राकृतिक संख्याएं या जो नेचुरल नंबर है जिनको हम n से डिनोट करते हैं, ये हमारी केवल पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्टोरी है, राइट। अगर आप यहाँ पे माउस मूवमेंट देख पा रहे हो तो 1 से लेकर के राइट हैंड साइड में ये हमारी है नेचुरल नंबर्स, राइट। 1 एंड बियॉन्ड जो काउंटिंग नंबर था 1, 2, 3, 4, 5 टिल व्हाटएवर, राइट। जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में काउंटिंग नंबर के बाद से केवल एक संख्या और ज्यादा है जो है 0, राइट। और जो पूर्णांक संख्या है जिन्हें हम इंटीजर भी कह रहे हैं, ये 0 के बाद वाला तो है ही है,
ये इसके पीछे वाला जो माइनस नंबर है, राइट, वो भी इंक्लूडेड है। तो नंबर लाइन में देखें तो पूर्णांक संख्याओं में सारी पूर्ण संख्याएं आएंगी और पूर्ण संख्याओं में सारी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। और जो पूर्णांक संख्याएं अगर आप देखें तो दो पूर्ण संख्याओं के बीच का कोई फ्रैक्शन है। ऐसा भी कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हमारी, दो पूर्णांक संख्याओं, दो इंटीजर्स के बीच में, जैसे 1 से 5 के बीच में, राइट, अगर आप 5 आप परिमेय संख्या जोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, राइट। इसी तरह से आप 10 करना चाहें, 20 करना चाहें, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है छोटा से छोटा पार्ट कर सकते हैं। एक बार और अगर आप ध्यान से देखें, कई बार कंफ्यूजन होता है नेचुरल नंबर, काउंटिंग की जो हमारी नंबर है, अगर थोड़ा सा आप देखें तो काउंटिंग हम कभी 0 से नहीं करते हैं, राइट, राम 2 3, राइट, यानी 1 2 3। तो 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर है वही हमारी नेचुरल नंबर यानी है। जो पूर्ण संख्या है उसमें 0 इंक्लूडेड है, राइट। इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये है कि हमारा जो जेनरिक कंप्यूटेशन है वो बिना 0 के काम होगा नहीं। जो हमारा इंटीजर्स है वो पॉजिटिव, निगेटिव, 0 तीनों होगा काउंटिंग में, राइट। और जो जिसे पूर्णांक संख्याएं भी कहेंगे। और परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनको नंबर लाइन में दो इंटीजर के बीच में एज ए फ्रैक्शन p/q, जहाँ पे p और q दोनों में कोई कॉमन भाज्य नहीं है, उसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में भी टेस्ट हो सकता है, या एक बार अगर ध्यान में रखें तो अच्छा रहेगा कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वह एक पूर्ण संख्या है, राइट। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर आप जो प्रत्येक प्राकृत संख्या लेंगे वह एक पूर्ण संख्या होगी, जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वह एक पूर्णांक संख्या होगी, राइट। और जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या भी हो जाएगी क्योंकि उसके बीच के ही नंबर्स आएंगे। तो ये तो आपका ये वाला डिवीजन हो गया। एक जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, और किन्हीं दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में अगर देखें तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय होता है, राइट। तो अगर आप इसे 6 + √2 देखना चाहें तो 6 + √2 अपरिमेय होगा, क्योंकि √2 क्या है, अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा या भाग भी अपरिमेय होता है अगर उसमें कोई नंबर 0 नहीं आए तो, और इनका स्क्वायर करते हैं वो भी अपरिमेय। तो एक बार अगर अपरिमेय आ गया नंबर तो वहां पे अपरिमेय पड़ा ही रहेगा। अब आपके जो कुछ रेकरिंग डेसिमल्स आपने देखा होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी टेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल 0.3333। अब इसको अगर आपको रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये ट्रिक आपके एग्जाम में भी टेस्ट होती है और काफ़ी आसान है। आप मान लें कि x = 0.333, यानी यहाँ पे अगर आप देखें ना तो 3 के ऊपर जो आवृत्ति लगी हुई है, राइट, 0.3 आवृत्ति, राइट। अगर आप 10 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3.333, जो कि आपका रिपीटिशन है। अब 10x में से 1x हटा लीजिए तो 9x हो जाएगा 3, और इसीलिए x हो जाएगा 1/3। अब आप पूछ रहे हो 10x 3.3333 क्यों हो गया? क्योंकि ये जो 0.333 है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 इधर आ गया, बट इधर तो कोई कमी नहीं है ना, इनफाइनाइट नंबर है 0.33 का, तो इनफाइनाइट से एक ले ही लिए तो क्या बचेगा, क्या घटेगा, राइट। समुद्र में से एक ड्रॉप पानी ले लिए तो कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स तो है ही नहीं कितने हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 10x जो है 3.333 वही पैटर्न हो गया, और उसमें से जब देखें पूरा का पूरा फ्रैक्शन घट जाएगा, बच जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। तो 10x - x हो जाएगा 3 के बराबर, और इसलिए x आपका हो गया 1/3। ये तो सिंगल उसमें था 0.3, सिंगल x में, सिंगल डिजिट में आपका रेफरेंस था, तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। अब अगर जो दूसरा है कि 2 डिजिट में हो रहा हो, जैसे 6 7 रेकर कर रहे हो, 0.676767, तो यहाँ पे जो रेकरेंस का जो मार्क्स आप देखें ये 0.67 के ऊपर लगा रहेगा, राइट। और इसका मतलब क्या है कि दो हमारे नंबर्स 100 से आपको गुणा करना, 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि x = 0.676767 ... फिर 100x क्या होगा कि जो दो यहाँ से 0 होंगे, क्या होता है हर 10 पे एक डेसिमल राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 0.6 में 6 उधर गया, 7 गया,
तो 67 एक्स हमारा हो जाएगा 0.676767 और ठीक है, एक हमारा एक्स हमारा जो था वो 0.676 था, 100x होगा 67.67। अब इसको माइनस करिए तो 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 67, क्योंकि जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है वो बराबर है, वो कट जाएंगे, इसलिए आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6799। अब ये जो है अगर आप देखें तो 182 तीन के डिजिट में हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे आप देखें जितने के डिजिट पे आपका रेकरेंस हो रहा है उतने जीरो से गुणा कर रहे हैं। एक पे था तो 10 से किए, दो पे था तो 100 से किए, 1000 तीन पे तो 1000 से करेंगे। 1000 एक्स, तो एक्स मान लीजिए कि x इक्वल टू 0.82 तो 1000 एक्स कितना हो जाएगा 182 बाहर आ गया और राइट हैंड साइड में वही फर्क रह गया। एक बार आप यहाँ पे वीडियो रोक करके देख लीजिएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 3 से गुणा किए तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए इसका मतलब है जो रेकरेंस का इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब कोई काउंट ही नहीं है। जब कोई काउंट ही नहीं है तो एक का हमारा 3 तो गुणा करने से आ जाएगा, और जो राइट हैंड साइड में डेसिमल वो एज इट इज रहेगा। वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, 182,000 गुणा किए तो वो तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, बट बाकी की चीज़ एज इट इज रहेगी। तो फिर आपका 1000x हो जाएगा 182.182, तो राइट हैंड साइड जो जितने डेसिमल है एक्स में भी सेम है, माइनस कर दीजिए तो 1000x माइनस एक्स यानी 990x जो 182 हो गया, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये आपके लिए काफ़ी एग्जाम परस्पेक्टिव से अच्छा क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मिश्रित आवृत्ति के भी दशमलव आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है 0.152727272727, तो यहाँ पे जो रेकरेंस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 152 बड़ा कंफ्यूजिंग, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो 0.152 जो है ये तो फिक्स पार्ट है, राइट। तो अगर आपका अगर मान लीजिए कि कोई नंबर इसको मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0.152272727, राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 152 तो आपको वापस लाना ही होगा, राइट। 152 के लिए आपको कितना होगा, डेसिमल में 3 है तो x को इतना मान लिया, तो फिर 1000x से गुणा कर लिए तो 1000x क्या हो जाएगा 152.272727, राइट। अब वो जो 1000x है, राइट, 1000x में से x घटा लीजिए, आपका हो जाएगा 990x, और 990x की वैल्यू हो जाएगी 0.22, वो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि यहाँ पे 2727 है और यहाँ पे जब आपने 1000x निकाला तो 152 के बाद वही 2727 आ गया। नहीं, एक चीज यहाँ पे देखिए, x आपका 0.1522227 था तो 1000x हो गया 152.272727, राइट। अब इस नंबर में आप जो आवृत्ति पार्ट है फिर से उससे गुणा करिए, तो 1000 इंटू 2, राइट, 1000 10,000 1 लाख, तो 1 लाख एक्स हो जाएगा 15227.2727। अब इसमें से इसको घटाइए, एक स्टेप जो इनको मिस करना है यहाँ पे बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका नॉन रेकरिंग पार्ट है उसको लाए, उसके बाद जो रेकरिंग पार्ट है उसके लिए गुणा किया, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे 1 लाख में से 1000 यानी 99,000 की वैल्यू हो जाएगी 15,000 227 माइनस 152, तो ये आपका आ गया 15,075, और आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 335/2200, राइट। आप आगे देख लें, 5 से और भी कट सकता है, वैसे भी आप चाहें तो अगर इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 से करें तो 5 6 30 67 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 67/440, राइट। वो भी एक आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से देखना था, 2 स्टेप्स थे। एक में जो आपका नॉन रेकरिंग पार्ट था उतने डिजिट से उतने में 1000 से गुणा किया, राइट, और उतना पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, फिर जो रेकरिंग पार्ट था उसके लिए फिर गुणा किया, और जो दोनों लास्ट थे उसमें सब्सट्रैक्शन किया, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट हो गया 15227, यहाँ पे 152.2727, फिर इनको सब्सट्रैक्ट करके हमने आंसर अपना निकाला। अब क्वेश्चन आगे आता है कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि हमारा √2, √3, √5, 7, यानी जो भी प्राइम नंबर उसका अंडर लेंगे तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। क्यों, आपने सोचा है, क्योंकि उसको p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते। उसको p/q के फॉर्म में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं वो नॉन डिविजिबल होते हैं, इसीलिए हम √2 से स्टार्ट हो रहे हैं। जो पाई है, पाई भी आपका एक
नॉन रेकरिंग डेसिमल है, राइट। तो अभी आपने जैसा देखा होगा कि अगर आपका डेसिमल, राइट, फिक्स स्टेप हो या वो उसकी आवृत्ति आ जाए, राइट, तो उस केस में तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। बट जैसे 3.14 कभी वो कन्वर्ट ही नहीं होता, उसका जो है मिलियंस काफ़ी तक उसकी डिस्कवरी हो चुकी है, वो सारे डिजिट आपके बदल बदल के आते हैं, अभी तक जो है उसका रेफरेंस कहाँ पे होता है किसी ने नहीं निकाला है। तो इसीलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसको पी बाई क्यू का फॉर्मेट में नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, जो आपकी प्राइम नंबर है वो अभाज्य है, राइट, उनमें उनको छोड़ के किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं दे सकते। तो इसलिए प्राइम नंबर जैसे 3 है, उसको पी बट्टे क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई मल्टीपल है ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए 2, 3, 5 ये सब जो हमारे नंबर से अपरिमेय हो गई। और हमारे बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रूफ करें कि यह अपरिमेय कैसे। यहाँ पर हम एक शॉर्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, बट अपने दोनों पे आप रखिएगा, बाई कॉन्ट्राडिक्शन एज वेल एज बाई डिजाइन। ये जो अभी आप देख रहे हैं बाई डिजाइन है कि अंडर रूट 2 को हमने पी बाई क्यू मान लिया, राइट। तो हमने मान लिया कि भाई चलो ये जो है अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगा, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे दोनों तरफ पे इसने स्क्वायर रूट किया, तो आपका पी स्क्वायर क्या हो गया, 2q स्क्वायर। तो ये जो आपका पी स्क्वायर है, राइट, ये चूंकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, तो ये आपका पूरा नंबर जो है पी का क्या हो गया, ये सम हो गया, इवन हो गया। तो पी जब इवन होगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इवन होगा तो पी भी इवन होगा ना, क्योंकि पी इंटू पी। तो अगर पी ही इवन नहीं होगा तो इवन इंटू इवन, तो अगर इवन इंटू इवन अगर इवन है तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो P हमारा इवन हो गया। अब P इक्वल टू मान लो अगर इवन है तो उसको हम 2k लिख सकते हैं, जहाँ पे कोई भी नंबर है। तो इसीलिए अगर आप देखें कि P इक्वल टू अगर 2q लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर पी स्क्वायर। अब 4q स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, यानी 4/2 करो तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम k स्क्वायर, यानी q भी आपका सम हो गया। अब p भी आपका इवन था, q भी आपका इवन था। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन कि p और q में कोई कॉमन डिवीजर नहीं है, ये गलत हो गया। उनके को डिवीजर हो सकते, क्योंकि अगर वो दोनों इवन है तो मिनिमम जो को डिवीजर होगा वो 2 होगा। तो इसीलिए यह जो है कॉन्ट्राडिक्शन है, और हम कह सकते हैं कि अंडर-2 अपरिमेय संख्या है। आपने देखा यहाँ पे क्या किया, हमने प्रूफ करना था कि जो अंडर रूट 2 है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमने स्टार्ट किया कहने कि मान लीजिए कि परिमेय है जी, तो यानी अंडर रूट 2 हमारा हो गया पी बाई क्यू, ठीक है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो पी स्क्वायर हमारा हो गया 2q स्क्वायर। ये जो हमारा सेकंड स्टेप है, अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू क्यों लिखे, जब मान रहे कि परिमेय है, और जब परिमेय है तो उसको पी बाई क्यू लिख सकते हैं। तो इसलिए जो आपका पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर जो आपका आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो पी स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे 2 का एक मल्टीपल है, राइट, तो जो पी स्क्वायर है वो सम हो गया, इवन हो गया। अब अगर पी स्क्वायर इवन है तो पी भी इवन होगा, क्योंकि इवन इंटू इवन ही आपका इवन इंटू इवन दोनों है ना स्क्वायर के टर्म में। तो अगर ऑड होता तो ऑड इंटू ऑड होता, राइट। तो इसीलिए पी आपका इवन हो गया। जब p इवन है तो मान लो कि p इक्वल टू 2q इवन है, तो हम नंबर मान सकते हैं ना कि भाई 2q है, 2 का मल्टीपल है। इवन क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। तो फॉर एनी k मान लो कि p इक्वल टू 2k, तो अब उसका 2k स्क्वायर करोगे तो हो गया 4k स्क्वायर। 4k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो 4 में 2 से डिवाइड कर दो तो 2k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से देखो तो भूल जाओगे k क्या है, तो q स्क्वायर जो है इवन हो गया। अब जब q स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब q भी इवन है। तो q अगर इवन है तो इसका मतलब हो गया कि p भी इवन है, q भी इवन है। तो हमारा जो एजम्पशन था कि p बाई क्यू, राइट, में कोई कॉमन डिवीजर नहीं है, दैट डजंट होल्ड। तो भाई डिजाइन यहाँ पे होगा कि आपका अंडर रूट 2 अपरिमेय है। इसी तरह से आप अंडर रूट 3, 5, 7 के लिए ट्राई करिए, और वहां पे देखिए कि किस तरह के पैटर्न इमर्ज करके आ रहे हैं। इट्स मोस्टली अ प्ले ऑफ फाइंडिंग अ को डिवीजर फॉर बोथ p एंड q। अगला जो क्वेश्चन है कि 6 प्लस अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके एग्जाम में काफी टेस्ट होता है।
तो अगर आप मान लें कि 6 + √5 परिमेय है, तो क्या हो गया 6 + √5, इसको मान लो p/q, यानी अगर आप 6 को उधर ले जाओ तो √5 क्या हो जाएगा p/q - 6। अब p/q आपने माना कि परिमेय है, 6 तो परिमेय है ही है, राइट, क्योंकि इंटीजर है। तो आपको याद है ना, सारा परिमेय संख्या इंटीजर होगा, सारा इंटीजर होल होगा, सारा होल जो है काउंटिंग नंबर होगा, राइट, अभी जो हम देखे थे। तो उससे अगर p/q परिमेय है, 6 परिमेय है, तो जो दो परिमेय संख्याओं का जोड़ गुणा घटाव भाग जो भी है, राइट, जोड़ गुणा ये सब क्या आएगा, परिमेय ही होगा, राइट। तो इसलिए बट हम कह रहे हैं कि √5 इज नोन टू बी इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 5 जो है क्या प्राइम है। तो आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ना उसमें ऐसे ही दिया होगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे दोनों में आइडिया लगा होगा। जो पहले हमें जो इंडिविजुअल नंबर को प्रूव करना था कि यह परिमेय है, तो हम स्टार्ट किए मान करके चलो कि ये परिमेय है। उसको चूंकि परिमेय है तो उसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं का मतलब यही होता है कि वो दो संख्याओं के डिवीजन होते हैं, 2/3, 1/5, उस तरह से, राइट। दो दो संख्याओं का बेसिकली जिससे कोई भी को डिवीजन नहीं हो, राइट, इंडिविजुअली जो आपका। अब वहां पे अगर आप देखें कि p √2 का p/q हो गया, फिर हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया, p² इज p²/q² इज 2। यानी यहां से हमने देखा कि q² आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p² इज 2 टाइम q²। तो q² भूल जाइए क्या है, 2 का एक मल्टीपल है यहाँ पे। और जो चूंकि आपका p² अगर ऑड होता, राइट, तो उस केस में तो आपका इवन नहीं हो पाता, क्योंकि कह रहा है कि p² इवन है, राइट। तो इसका मतलब p इवन है। फिर हमने क्या किया कि अगर p इवन है तो इसको मान लो कि p = 2k, क्योंकि 2k क्या होगा, फॉर एनी k 2k विल बी ऑलवेज इवन। तो 2k रखने से क्या होगा कि 4k², ये हमारा हो गया 2k², यानी q² हो गया 4/2 टू 2k²। k² भूल जाओ। इस तरह सिमिलर डिजाइन से हो गया, q² भी आपका क्या है, इवन है। जब q² इवन है तो q भी इवन होगा, क्योंकि इवन इंटू इवन ही इवन होगा, राइट। तो इस तरह से हमने देख लिया कि p और q दोनों इवन है, यानी उसमें दोनों में एक तो को डिवीजर मिल जाएगा जो कि 2 है। और अगर ऐसा कहते हैं कि को डिवीजर है, इसका मतलब ये जो संख्या थी हम कह के चल रहे थे कि ये परिमेय है, वो गलत थी। फिर हम 6 + √5 के लिए वही क्या है, मान लो कि परिमेय है, तो 6 + √5 p/q हो गया। फिर 6 को उधर ले गए तो √5 जो p/q - √6 हो गया। अब अगर आप बाई डिजाइन देखो तो दो परिमेय संख्याओं का सब्सट्रैक्शन भी परिमेय होगा, बट √5 इज नोन टू बी इरेशनल। सो आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हेंस प्रूव्ड। आगे जो है, अगर आप इसको जैसा अभी आपने देखा हम इसको समराइज किया है, और इसी तरह से आप 3, 5, 7 के लिए भी कर सकते हैं, राइट। जैसे आपने माना कि आपका जो 2 है परिमेय संख्या है, जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q जो है को प्राइम संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि दे आर को प्राइम टू ईच अदर, देयर इज नो कॉमन डिवीजर। तो आपने स्टार्ट किया √2 = p/q, 2 = p²/q², p² इज 2q²। अब इसका अर्थ है कि p² हमारा एक इवन नंबर हो गया, तो p भी इवन हो गया। इसका मतलब p = 2k लिख सकते हैं। तो 2k² = 2q², 4k² इज 2q², 2k² इज q²। अब देखो तो एक k² भूल जाओ, यानी q² भी इवन है, q² इवन तो q भी इवन हो गया। अब हमने देख लिया कि p भी इवन है, q भी इवन है। ये जो हमारा एजम्पशन की p/q को प्राइम है, नहीं होल्ड करता है, राइट। और इस तरह से आप 3, 5, 7 के लिए कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया कि 6 + 5 √5 अगर परिमेय है तो मान लिया p/q, फिर सब्सट्रैक्ट किया, और हमने दिखा दिया कि जो दो परिमेय संख्याएं हैं उनका सब्सट्रैक्शन भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि √5 इज नोन टू बी इरेशनल, राइट। तो फिर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब एक अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है इसी तरह से, अगर आपसे 2√3 करना हो, राइट, तो उसको भी आप a/, कर सकते हैं। तो √3 whatever, राइट, और फिर आप उसमें सॉल्व करने की कोशिश। बट ये क्या आएगा कि जब दो अपरिमेय संख्याएं हैं, राइट, √3 + √5, अगर आपको दिखाना हो कि अपरिमेय है, इसको कैसे करेंगे। तो अगर मान लीजिए, फिर हम हमेशा हमारा डिजाइन क्या है कि मान लीजिए कि परिमेय है। जैसे आप कहेंगे मान लीजिए ये परिमेय है, इसका मतलब उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q जो है एक दूसरे के साथ को प्राइम है।
तो √3 प्लस √5 हमारा a बाई बी हो गया। यहाँ पे b 0 के बराबर नहीं है और a और b जो है उनमें कोई भी दे आर को प्राइम टू ईच अदर, उनमें कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो अगर इस इक्वेशन को आप एडजस्ट करें तो √5 हो जाएगा a बाई बी माइनस √3, ये आपका आ गया √5 इक्वल टू a बाई बी माइनस √3। अब इन दोनों का स्क्वायर करिए तो ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2 इंटू √3 बाई इंटू 2√3 a बाई बी, राइट। अब आपका नंबर क्या हो गया 5a हो गया 3a हो गया, राइट। अब इसको आप एक तरफ लेके जाइए, आपका इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है कि 2√3ab इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। और फिर आप इस इक्वेशन को यहाँ पे देखें, राइट, कि a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट। तो ये अपना हो गया 2√3 a बाई बी। हमने अपने क्या किया कि बी स्क्वायर कॉमा ले लिया तो a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया 2√3 इंटू a बाई बी। अब हम जो है यहाँ पे क्योंकि b 0 के बराबर नहीं है तो हम b को b से काट सकते हैं, यानी हमारा नंबर हो गया कि 2√3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई बी। और यहाँ पे अगर आपको सिंप्लीफाई करें तो √3 आपका आ गया a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू 2 बाई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ab। अब यहाँ पे अगर देखें तो a b और 2 ये दोनों जो है पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए ये जो अगर आपका चूंकि पूर्णांक संख्या है तो इनका स्क्वायर सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, राइट, ये भी हमारा परिमेय होगा। अब इसीलिए इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि ये तो राइट हैंड साइड इसका परिमेय होगा, जबकि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये आपका जो है खंडन करता है, इसीलिए आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी देखिए आपने सिंपली क्या किया है, ये जो काफी एक ट्रिकी सिनेरियो था √a प्लस √b को प्रूव करना कि ये जो है परिमेय, जबकि नोन है कि वो अपरिमेय है। तो आप कंट्राडिक्शन से स्टार्ट किए, इक्वेशन सेटअप किए, इक्वेशन सॉल्व किए, और फिर एक तरफ जो है आपके जो अपरिमेय संख्याएं रख ली और दूसरी तरफ सारी परिमेय संख्याएं रख ली, और उसमें फिर एक सिंपल आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग परिमेय ही रहता है। तो इसीलिए जो है आपका इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब जो है यूक्लिड डिवीजन, जिससे कि हम HCF NCF या लघुत्तम महत्तम निकालते हैं, राइट। आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है, और हम इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे जब आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर सॉल्व करेंगे, राइट, तो हम आपके साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए होता क्या है, मैं PPT क्यों बनाता हूँ, PPT इसलिए नहीं, आप में से कुछ सोचते होंगे PPT से पढ़ने जैसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं तो क्वालिटी कंटेंट एक जगह लाके, और वहाँ पे जैसे हम अगर आप देखिए बार बार हम लास्ट जो कुछ स्लाइड्स में हम यही फोकस कर रहे हैं कि हमारी काउंटिंग नंबर्स क्या है, हमारे होल नंबर्स क्या है, हमारे इंटीजर्स क्या हैं, हमारे परिमेय संख्याएं क्या है, हमारी इरेशनल नंबर्स क्या है, राइट। फिर हम उसके प्रूफ पे जा रहे हैं जो बोर्ड में पूछा जा रहा है, तो उस सबको आपके सामने बैठ के मैं अपने चाहे लिखूँ या समझ के लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके सामने अगर PPT इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में उतरेंगी। तो होल आइडिया है कि जब हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और जब आपके पेपर सॉल्व करेंगे, एंड ऑफ द बुक चैप्टर्स जो है सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम आपके साथ बैठ करके सॉल्व करेंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि इसको आगे किया कैसे जा रहा है। तो आइडिया इसका ये है कि कॉन्सेप्ट रिव्यू PPT में करें और फिर सॉल्व करें हम जो ऐसे ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, अपने नोटबुक के थ्रू करते हैं। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन है, राइट, इसमें एक सिंपल आइडिया है कि अगर ए और बी अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनको हम a इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या है कि जो R है वो रिमाइंडर है, यानी R जो है 0 से B के बीच में होगा, राइट, और B जो है Q टाइम जाएगा। आप समझ रहे हैं कि एक किसी भी एक संख्या से दूसरी संख्या में आप भाग दें तो क्या होगा, पूरा भाग अगर लग जाता है तो बढ़िया है, ये 3 5 15, बट अगर 17 हो तो 3 5 15 प्लस 2 17, यहाँ पे जो 2 बचा क्या होगा, 3 से छोटा होगा, वही ये कह रहा है, और वो क्या होगा 0 से बड़ा होना ही है या बराबर होना है, तो इसलिए कह रहा है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B, जो रिमाइंडर के टर्म में है। और A इज इक्वल टू BQ में अगर आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे अगर आपका 17 रखते, राइट, तो ये 17 हो जाता, और आप कहते हैं कि आप डिवाइड कर रहे हैं
5 से, राइट, या 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट कितना बार जाएगा, 5 टाइम। तो 5 टाइम गया, रिमाइंडर बच गया 2, राइट। तो यूक्लिड फॉर्मेशन से जो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि हर स्टेप में जो करेंट नंबर है और जिनके पेयर्स का हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, तो उनको हम ए बी प्लस बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे 48 18 में कैसे लिख सकते हैं, 18 दूनी 36 प्लस 12, तो 48 हो गया, 18 इंटू 2 प्लस 12, राइट। अब हमारे नंबर्स क्या बचे, 18 और 12। जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, जितने बार पूरा भाग लेना भूल जाइए, काम खत्म। तो 18 12 का देखिए, अब 18 12 में क्या होगा, 12 से 18 में भाग दिए, 12 के 12 प्लस 6, राइट। तो 18 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6। अब आपके नंबर क्या बचे, 12 और 6, राइट। तो 6 टू जा 12 प्लस 0। तो जब भी आपका रिमाइंडर 0 होगा, तो जो लास्ट डिवीजन आपने यूज किया था वही एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर्स का। अपने महत्व तो बहुत सारे लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे, और आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन लिखना है। देखिए कैसे हम कर सकते हैं। जो टिपिकल, आपको पता नहीं टीचर ने कैसे सिखाया है, हम लोग इसको ऐसे लिखते थे, एक स्पेस बनाते थे रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे लिखना शुरू करते थे एचसीएफ अगर हम 14 और 18 का शुरू कर रहे हैं, राइट। तो 18 से 48 में भाग जाना है, कितनी बार गया, 2 टाइम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अपना क्वेश्चन, फिर कितना आया 36, रिमाइंडर कितना बचा 12, राइट। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर 12 बचा, और जिससे भाग देते पिछले स्टेप में वो था 18, इसको हम सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में उतारते हैं, और जो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा उससे भाग देने की कोशिश करते हैं। हर स्टेप में हम रिमाइंडर से जो नेक्स्ट डिवीजन है उसमें भाग देते रहते हैं। तो 12 करने 12, 6 बचा। अब 6 में हम 12 से भाग देंगे, 2 बार गया 0। अब अगर लास्ट स्टेप में जहाँ पे भी 0 आया ना, ये यहाँ के पीछे वाला जो स्टेप है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा दोनों नंबर्स का। यही इन 3 स्टेप प्रोसेस में आपको दिख रहा है। तो एचसीएफ निकालने का ये तरीका है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, बहुत सारी और भी प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। और हम जब मोस्टली ये स्टेप फॉलो करेंगे, फिर हमें जब यूक्लिडियन के मेथड में लिखना तो क्या लिखेंगे, 48 इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 12, राइट। ये जो नंबर है क्या होगा, ये नंबर इंटू दिस नंबर प्लस दिस नंबर। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 18 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 12 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे 0 आया, जो प्रीवियस डिवीजन था वो आपका आंसर हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो 48 में क्या होगा, 2 जो है 4 टाइम जा रहा है, 3 1 टाइम जा रहा है, कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, राइट। तो जो एचसीएफ होता है उसमें जो इनको प्राइम के टर्म में लिखिए, राइट। और अगर कोई नंबर वहां पे प्राइम प्रेजेंट नहीं है दूसरे वाले फैक्टर में, तो आपका कितना हो जाएगा, 2⁻⁴ हो जाएगा। तो 0 से लेकर के एन नंबर तक कोई भी रिपीटेशन हो सकते हैं। जैसे आप 18 और 48 का फैक्टराइजेशन देखिए, 18 क्या हो गया, 3 3 का 9 दूनी 18, यानी 2 एक बार, 3 2 बार। और 48 क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, यानी 2 4 बार, 3 1 बार। तो यहाँ पे जो एचसीएफ लेते हैं तो दोनों नंबर्स का मिनिमम लेते हैं। जैसे इसमें 4 इसमें 1 है तो 1 लेंगे, और इसमें 1 और 2 है तो इसमें दोनों का मिनिमम क्या होगा, 1। तो 1 2 1 3 2 3 6, ठीक है। और जब हम एलसीएफ निकालते हैं तो एलसीएफ में इन दोनों का मैक्सिमम लेते हैं, राइट। तो जैसे 2 पावर 1 2 पावर 4, तो एलसीएफ तो लघुत्तम समर्पण का आप निकालोगे तो 1 और 4 में 4 लोगे, तो 2 पावर 4 16, और यहाँ पे 2 लोगे तो 16 इंटू 9 144, राइट। एलसीएफ निकालने का हमारा एक और तरीका है, देखिए, सबसे छोटे कॉमन नंबर से भाग दीजिए जो अधिक से अधिक नंबर को काटता हो। यहाँ से 2 से भाग दिया आपने 24 और 9, अब बचा 3 8 और 3। अब जो नंबर बच रहे हैं लेफ्ट टू राइट यहाँ पे गुणा कर दिए, 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 3, और यही आपका यहाँ पे भी आंसर आया था, राइट। हम मोस्टली इस पैटर्न को और इस पैटर्न को फॉलो करेंगे एलसीएफ एचसीएफ आपके लगाने में। तो अगर आपका जो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में 2 नंबर में बार बार टेस्ट होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो संबंध है, कि अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होती है। और आपने यहाँ पे देखा भी है कि होने से क्या होगा, राइट। देखो, एक का मिनिमम है और एक का मैक्सिमम है, राइट, कॉमन। तो मिनिमम और मैक्सिमम करोगे तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हर नंबर के लिए जुड़ जाएंगे तो नंबर आपकी आ जाएगी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा होता है कि 2 संख्याएं हैं, उनका एलसीएफ एचसीएफ एक है, एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको वहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 करके ही निकालना होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट।
काफी जो डरावने नंबर होते हैं, इसको आप अनंत घातीय कहते हैं कि √3 √3 √3 √3 √3 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। और क्या हो रहा है, रेकर्शन हो रहा है, पैटर्न रेकर हो रहा है, √3 √3 √3 ऐसे चला जा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फिर मिश्रित घाती है, राइट, कि आपके अंडर रूट में नंबर तो आ रहा है, बट फिर जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, कहीं पे भी आप रुक के देखें तो इनफाइनाइट एंड तक जा रहा है। ये भी आपका रेकर्शन हो गया मिश्रित घातीय में। पहला हो गया अनंत घाती, फिर आपका हो गया मिश्रित घाती। तीसरा हो गया अनंत क्रमभंग, राइट, जो कि आप द्विघात समीकरण से सॉल्व करते हो कि आपके फ्रैक्शन में सेम चीज रिपीट होगी, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, यानी हर जगह 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस आता जा रहा है। कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन देखो, अगर आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया तो राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x, और ये नंबर पूरा का पूरा वही है। तो यही हम पैटर्न भी यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। बाय द वे, इसके पहले जैसे दूसरा देखिए, जटिल क्रमभंग, राइट, तो 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, राइट। खैर, हर चीज में देखिए क्या है, अगर आप मान लो कि यहाँ तक का सोल्यूशन आपका x था, यही आपका ट्रिक है, तो √3 टाइम x क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देखो तो स्क्वायर करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंफर्टेबल नहीं है तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा, जहाँ पे हम उनके रूट निकालने और अदर स्टेप्स की बातें करते हैं, या फिर चैनल में सर्च करिए, उसके ऊपर कई हमारे वीडियोज हैं। फिर यहाँ पे भी वही है, √6 प्लस, इसको इनफाइनाइट टर्म को x मान लो, तो √6 प्लस x इक्वल टू x, राइट। जैसा अभी हम p/q में रेकरिंग डिजिट को लगाए थे, वही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। फिर अनंत क्रमभंग का भी वही है, इसको आप मान लो x, तो 1/1 प्लस x इक्वल टू x, 1/1 प्लस x इक्वल टू x, और फिर आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक से। देखिए उदाहरण देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 √2, फिर 2 फिर 2 फिर 2 राइट। ये इस तरह के आपके उदाहरण हैं। एक सरल उदाहरण लेते हैं जिसमें कि हमने कहा कि √2 √2 √2 √2 इस तरह से चीजें आ रही हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए, राइट, मान लो कि x इक्वल टू √2 टाइम √2 √2 √2, यानी अगर x जो है पूरा था, इसको हटा भी दो तो फिर आपका पूरा x बचा हुआ है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो कि x इक्वल टू √2x। समझ में आ रही है बात? x इक्वल टू अगर पूरा आपने माना, एक इसको हटा भी तो बाकी तो इनफाइनाइट तक है ना, तो उसको x ही मान सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे √2 के अंदर जो चीजें बची है वो सब मल्टीप्लीकेशन है, उसको भी x कर सकते हैं। अब इसको स्क्वायर किया, x इक्वल टू 2x, और फिर x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x कॉमन किया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू इधर 0, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी, 2। तो अगर आपका अंडर रूट में 2 जो है इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, राइट, देखिए क्या होता है, ये √2, राइट, इसके √2, इसके √2, राइट, तो ये 1.4 का 1.4 का 1.4, इवेंचुअली जो 1.4 का इनफाइनाइट टाइम जो है आप अंडर रूट लेंगे, तो फाइनली जो है अप्रोक्सीमेट होगा 1.5 के ऊपर, थोड़ा ऊपर जाएगा 2। ऐसे देखिए ना, ये पहला टर्म इसमें क्या होता है, देखिए √2 हो जाता, और ये भी मान लीजिए कि यहाँ पे 1.4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 इंटू 1.4 एंड 3.14, राइट। अब ये 3.14 3.8, राइट, 1.4 into 3.81, राइट, बट इवेंचुअली इट एक्चुअली सम्स अप टू अ वेरी गुड डिजिट, दैट इज 2, राइट। इसलिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आपका जो है इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, इसमें कह रहा है मान लीजिए कि x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसा आप साइड में देख रहे हैं, राइट। ये आपका दिया हुआ, इसकी वैल्यू निकालिए, मान लो कि x इक्वल टू दिस, तो फिर ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा ही तो x था ना, क्योंकि इनफाइनाइट बार जा रहा है। यही आपको समझने में आपकी आंखें धोखा दे रही है, ध्यान से देखिए, पूरे को अगर आपने x माना है, ये भूल भी जाओ तो ये भी तो x ही है ना, यानी x इक्वल टू 1/2 प्लस x हो गया आपका। इसे सॉल्व करो, x इंटू 2 प्लस x इक्वल टू 1 एंड x1 प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो है आप माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो उस फॉर्मूले को लगा करके x और y के रूट आप निकाल लोगे, राइट। एक आपका आंसर आ गया -1 प्लस √2, एक आ गया -1 माइनस √2। क्योंकि ये नंबर निगेटिव नहीं हो सकता है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और द वन दैट यू चूज इज -1 प्लस √2, यानी 1.4 में से 1 घटा दो 0.41, सो इवेंचुअली √2 -1, राइट, तो करीब करीब 0.4 के बराबर हो रहा है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग था।
अगला क्वेश्चन जिसमें कि मान लो कि √12 + 12 + 12 + 12 होता जा रहा है, राइट। यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, 12 की वैल्यू कितनी होगी, करीब करीब 3 3 का 9, 4 चौको 16, 3 और 4 के बीच में, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मान लीजिए पूरा का वैल्यू x है, फिर आप भूल जाइए, ये पूरा जो √12 हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, तो x = √12 + x, ये स्क्वायर कर दिए, x = 12 + x, यानी x होगा -x - 12 = 0, राइट। अब चूंकि यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन आपके आ नहीं रहे, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके रूट का वैल्यू -b + √b² - 4ac करके आपने सॉल्व कर लिया। चूंकि वो मेन टॉपिक नहीं है, मेन था इक्वेशन सेटअप करना, तो उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, होपफुली यू कैन डू दैट, राइट। फिर आपको इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, वही चीज़ आएगी -3 + √3/2 -3 -√3/2। ये जो नंबर है निगेटिव नहीं हो सकता, अंडर का पार्ट है, तो हम पॉजिटिव लेंगे और हमका इसका आंसर हो जाएगा -3 + √13/2। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे ना 0.5454 पी के p/q में बदलने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि x = 0.5454, राइट। तो डेसिमल के पास 2 डिजिट है, तो 100 से गुणा करिए, तो 100x हो जाएगा क्या, 54.54, 100x - x 99 क्या हो जाएगा, 54 के बराबर, x हो जाएगा 54/99, राइट। सिद्ध करिए कि √3 अपरिमेय है। कैसे करना, √3 = p/q, और फिर वहां से जैसे आप √2 = p/q कहते हैं, वही लॉजिक लगना है, वही लॉजिक √5 में लगना, वही लॉजिक आपको √7 में लगना है। अगर आपकी दो संख्याएं दी हुई है 72 और 120, राइट, इनका कह रहा है HCF और LCF निकालिए। कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, यूक्लिड मेथड से कर सकते हैं, यूक्लिड जब पूछा हो तो यूक्लिड से ही करिएगा, और हम अपनी प्रैक्टिस में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, प्लीज आप भी करिए। ये कह रहा है कि जो 7 + 2√3 है, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि अपरिमेय नहीं परिमेय है, तो 7 + 2√3 = p/q, यानी 2√3 हो गया p/q - 7, राइट। और फिर यहाँ से अगर आप अगले स्टेप में देखें तो √3 हो गया, √3 आपका क्या हो जाएगा, p/q - 7/2। अब p/q जो है आपका परिमेय है, माइनस परिमेय है, 7 से परिमेय है, तो ये जो परिमेय संख्याओं का जो मिक्स्ड ऑपरेशन वो भी परिमेय रहेगा, तो राइट हैंड साइड आपका परिमेय हो गया, बट लेफ्ट हैंड साइड में √3 इज नोन टू बी इरेशनल, सो इट्स कॉन्ट्राडिक्ट। अब ये कह रहा है कि यूक्लिड का उपयोग करके 405 315 निकालिए। कैसे करेंगे, आप 315 से 405 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 95 5 100, यही बचेगा ना, सॉरी 85 5 90। अब 90 तो 315 से भाग दिया, 90 बचा, 90 से 315 में भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 90 3 270, 3 बार गया तो 90 बचा और 45, राइट। और फिर 45 से 90 में करिए 2, यानी इसका आपको मिल जाएगा 45। तो हम प्रैक्टिस करेंगे उसको, आप भी करिए, अधिक अभ्यास करिए, और बोर्ड परीक्षा की पुस्तकों से भी अध्ययन करिए, ये वीडियो देखिए, और अगले वीडियो में हम आपके जो है बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इन सारे नंबर सिस्टम के टॉपिक्स के अराउंड जो हमने डिस्कस किया, प्लस क्वाड्रेटिक भी होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, and hope to see you in our next video.